औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले 3 रोज़ से हम कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन के बारे में लर्न करते आ रहे हैं। तो पिछले इन क्लासेस में हमने कैपिटलाइजेशन यानी कैपिटल लेटर्स के यूज़ और पंक्चुएशन मार्क्स के यूज़ के बारे में जानकारी हासिल की है। आज हम यहाँ पर आज के क्लास में कुछ एक्सरसाइजेस यानी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस हम कुछ लेते हैं यहाँ पर, और आज हम इन एक्सरसाइजेस या इन लाइन्स की यहाँ पर पंक्चुएशन दुरुस्त करने की यानी दुरुस्त करना इस क्लास में आज सीखेंगे कि कैसे यानी इन पैसेजेस को यानी इनकी पंक्चुएशन को किस तरह से दुरुस्त की जाती है। तो यहाँ पर पहली जो मैंने एक्सरसाइज दी है वो है वाई आर यू लेट फॉर स्कूल। द टीचर आस्क्ड राजू, सर देयर वाज ए ट्रैफिक जैम, आई वाज हेल्ड अप फॉर 1 hour सेड राजू। तो इसमें देखिए आप, क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच है, एक तो टीचर का डायरेक्ट स्पीच है यहाँ पर, दूसरा राजू का डायरेक्ट स्पीच है। तो यहाँ पर टीचर यानी वाई आर यू लेट फॉर स्कूल, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। यानी द टीचर आस्क्ड, तो टीचर पूछता है यानी राजू से कि आप आज स्कूल क्यों इतने लेट आई हो। तो हमें इसकी पंक्चुएशन ऐसे दुरुस्त करनी है। हमें यहाँ हम लिखेंगे ऐसे, वाई आर यू लेट फॉर स्कूल। तो ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमास में रखना है इसको। तो यहाँ पर ये पूरा ये यहाँ पर ये यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर इसको नोट ऑफ इंट्रोगेशन डालना है और यहाँ पर कोटेशन मार्क को यहाँ पर क्लोज करना है। तो यानी इसको यानी ये इन्वर्टेड कॉमास में इसको रखना है। यानी ये टीचर कहता है किससे, राजू से। द टीचर आस्क्ड, यहाँ पर फिर लिखना है इसके बाद द टीचर आस्क्ड राजू। तो लिखेंगे यहाँ पर द टीचर आस्क्ड राजू। तो यहाँ पर चूँकि राजू यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये नाउन है तो यहाँ पर स्मॉल आर लिखा है, तो इसकी यहाँ पर हमें यानी इसकी ये जो ये कैपिटल में लिखना है राजू, आर कैपिटल में लिखना है RAGU राजू। द टीचर यहाँ पर लिखना द टीचर आस्क्ड राजू। द टीचर पहले लिखना द टीचर आस्क्ड राजू। तो यहाँ तक ये अब कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप डालना है। इसके बाद राजू जवाब देता है तो सर, तो ये राजू के अल्फाज हैं अब सर। तो फिर ये चूँकि राजू की डायरेक्ट स्पीच है, इसको इन्वर्टेड कॉमास में रखना है। सर के बाद कामा, फिर लिखना है देयर वाज ए ट्रैफिक जैम। देयर वाज ए ट्रैफिक जैम। ट्रैफिक जैम, देयर वाज ए ट्रैफिक जैम। तो यहाँ पर अभी कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर फुल स्टॉप डालना है। इसके बाद लिखना है यानी आई वाज, तो आई यहाँ पर कैपिटल आई वाज हेल्ड अप फॉर 1 hour 1 आई वाज हेल्ड अप 1 hour। तो यहाँ पर इन्वर्टेड कामास को आप क्लोज करना है, फिर कामा, तो यहाँ पर लिखना है सैड राजू। ये लास्ट में यहाँ पर लिखना है सैड राजू। तो यहाँ पर आर कैपिटल, आर कैपिटल, तो लास्ट पर इसको यहाँ पर फुल स्टॉप डालना है। तो
ये इस इन लाइन्स की पंक्चुएशन अब यहाँ पर ये दुरुस्त हो गई है। तो ऐसे लिखना है यानी वाई आर यू लेट फॉर स्कूल, तो इस यानी ये एक्चुअल वर्ड्स है। द टीचर आस्क्ड राजू, तो ये एक्चुअल वर्ड्स है टीचर के, जो वो पूछ रहा है राजू से, तो इसको इन्वर्टेड कॉमास में रखना है। इसके बाद जब राजू के जो एक्चुअल वर्ड्स हैं तो सर, तो इस यहाँ से इन्वर्टेड कामा शुरू करना है, सर के बाद कामा, देयर वाज ए ट्रैफिक जैम, तो यहाँ फुल स्टॉप करना है। इसके बाद आई वाज हेल्ड अप फॉर 1 आवर, तो यहाँ तक ये राजू का डायरेक्ट स्पीच है, जो राजू जवाब देता है टीचर को कि मैं क्यों लेट आया हूँ। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर यानी इन्वर्टेड कामास को क्लोज करना है, यानी सर से यहाँ तक ये राजू के अल्फाज है। तो लास्ट पर सेड राजू, तो यहाँ पर लास्ट पर इन्हें फुल स्टॉप करना है। तो इस तरह से इस पहली इन लाइन्स की जो पंक्चुएशन है ये अब यानी करेक्ट हो गई है। अब दूसरी देखिए दूसरी एक्सरसाइज में, व्हाट ए शेमलेस गर्ल्स वी ऑल थॉट शी वाज ए हॉर्मलेस डंप काउ, तो ये भी डायरेक्ट स्पीच है। यहाँ पर ये रामा राव की बीवी के अल्फाज है। व्हाट ए शेमलेस गर्ल वी ऑल थॉट शी वाज ए हॉर्मलेस डंप काउ, तो इसमें यहाँ कर शुरू करना है व्हाट ए शेमलेस गर्ल, इन्वर्टेड कॉमास शुरू करना है, व्हाट ए shameless girl we all thought, what a shameless girl, तो यहाँ पर what a shameless girl, यहाँ पर देखिए यहाँ तक ये फीलिंग है यहाँ पर, तो यहाँ पर नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन डालना है what a shameless girl, फिर इसके बाद नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन के बाद यहाँ पर आगे लिखना है we all thought she was a harmless dump cow, harmless dump cow, तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करना है, इसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप लास्ट पर। तो इस तरह से इस लाइन की यानी इन एक दो लाइन्स की पंक्चुएशन ये हो गई है। यानी व्हाट ए शेमलेस गर्ल, तो यहाँ पर ये फीलिंग है, तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क डालना है। इसके बाद वी ऑल थॉट शी वाज ए हार्मलेस डंप काउ, तो यहाँ से फिर इसको यानी इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करना है, तो इस लास्ट पर फुल स्टॉप। तो इस तरह से जो ये दूसरी जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है इसकी ये पंक्चुएशन इस तरह से करनी है। तो अब तीसरी यहाँ पर एक्सरसाइज है प्रैक्टिस एक्सरसाइज, हु इज़ द मैन यू स्पीक ऑफ, आस्क्ड रामा लीविंग हिज सीट, बटनिंग अप हिज कोट एंड मूविंग टुवर्ड्स द डोर, तो यहाँ पर ये रामा के यानी वर्ड्स हैं, एक्चुअल वर्ड्स हैं, तो हमें ऐसे शुरू, हु इज़ द मैन यू स्पीक ऑफ, तो यहाँ से लिखना है हु इज़ द मैन यू स्पीक ऑफ, तो यहाँ पर अब इसको यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा शुरू करने हैं, तो यहाँ पर ये नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, नोट ऑफ इंट्रोगेशन इनकी साइन यहाँ पर लिखनी है। तो इसके बाद ये यहाँ पर क्लोज करना है इसको इन्वर्टेड कॉमास को, हु इज़ द मैन यू स्पीक ऑफ, आस्क्ड रामा, तो यहाँ पर ये कौन कहता है, यानी ये रामा के अल्फाज हैं, तो आस्क्ड रामा, तो लिखना है यहाँ पर आस्क्ड रामा, आस्क्ड, आर कैपिटल कर लिखना है, यहाँ पर स्मॉल आर है, यहाँ पर आर ये नाउन है रामा, इसके बाद कामा करना है, आस्क्ड रामा, तो फिर लीविंग हिज सीट, लीविंग हिज सीट, सीट के बाद फिर कामा करना है, लीविंग हिज सीट, बटनिंग अप हिज कोट, बटनिंग अप हिज कोट, बटनिंग अप हिज कोट एंड मूविंग, फिर एंड
मूविंग टुवर्ड्स द डोर, मूविंग अप टुवर्ड्स द डोर, फिर इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करना है इसके बाद लास्ट पर, यानी मूविंग अप टुवर्ड्स द डोर, तो यहाँ पर यानी अब फुल स्टॉप डालना है लास्ट पर। तो इस तरह से इसकी पंक्चुएशन, यानी हु इज़ द मैन यू स्पीक ऑफ, तो यहाँ तक यानी इसको इन्वर्टेड कॉमास में रखना है। तो इसके बाद यानी नोट ऑफ इंट्रोगेशन डालना है इसके आगे यहाँ पर। तो आस्क रामा, यानी रामा कहता है हु इज़ द मैन, यानी कौन आदमी है जिसके बारे में आप बोल रहे हो, स्पीक ऑफ। तो इसके बाद रामा यानी आस्क रामा के बाद कामा लीविंग हिज सीट, इसके बाद कामा बटनिंग अप हिज कोट एंड मूविंग टुवर्ड्स द डोर, तो यहाँ पर लास्ट पर फुल स्टॉप करना है। तो इस तरह से इस तीसरी एक्सरसाइज की ये पंक्चुएशन इस तरह से करनी है। तो अब चौथी एक्सरसाइज है यूनियन इज स्ट्रेंथ आवर टीचर टोल्ड अस, यूनियन इज स्ट्रेंथ आवर टीचर टोल्ड अस, यूनियन इज स्ट्रेंथ, तो लिखना है इसको ऐसे, इन्वर्टेड कॉमा शुरू करना है, यूनियन इज स्ट्रेंथ, यूनियन इज स्ट्रेंथ, फिर इसके बाद लिखना है यानी इसको यानी इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करना है, फिर लिखना है आवर टीचर टोल्ड अस, आवर टीचर टोल्ड अस, तो फुल स्टॉप लास्ट पर करना है। यानी यूनियन इज स्ट्रेंथ, ये टीचर के डायरेक्ट वर्ड्स है, यानी डायरेक्ट स्पीच है। यूनियन इज स्ट्रेंथ, तो इसको इन्वर्टेड कॉमास में रखना है, इसके बाद कामा आवर टीचर टोल्ड अस, तो लास्ट पर फुल स्टॉप। अब यहाँ पर देखिए नीचे ए टीचर वाज टीचिंग अस इंग्लिश, ए टीचर वाज टीचिंग अस इंग्लिश, तो हमें लिखना है यानी ये सीधा सेंटेंस है, हमें लिखना है यहाँ पर ए, इसको कैपिटल में लिखना है, ए टीचर वाज टीचिंग अस इंग्लिश, ई कैपिटल लिखना है, ENGLISH इंग्लिश, क्योंकि लैंग्वेज का नाम है, तो लास्ट पर फुल स्टॉप। तो ए टीचर वाज टीचिंग अस इंग्लिश, तो ये असर्टिव सेंटेंस है, तो बस इसमें सिर्फ यानी लेटर्स को यानी कैपिटलाइजेशन यानी ठीक करनी है, कैपिटल लेटर्स को, यानी एक तो ए को यहाँ पर कैपिटल में लिखना है, क्योंकि ये सेंटेंस की का जो ये यानी पहला लेटर है या पहला वर्ड है, तो और जो यहाँ पर इंग्लिश जो है ये स्मॉल में लिखा था ई, तो इसको यहाँ पर यानी कैपिटल में लिखना है ई को इंग्लिश, तो लास्ट पर फुल स्टॉप, ए टीचर वाज टीचिंग अस इंग्लिश। तो इस तरह से ये हो गई है इन दो लाइन्स की पंक्चुएशन, जिस यानी अब यानी यहाँ पर जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 5, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, कुड यू एक्सप्लेन इट अगेन टू मी, ही सेड टू हर, तो यहाँ पर भी ये डायरेक्ट यानी स्पीच है। आई यानी पर आई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे करना है, आई को कैपिटल लिखना है, तो यहाँ पर कॉन्ट इसने ऐसे ही लिखा, कॉन्ट को यहाँ पर CAN यहाँ पर एप्स्ट्रॉफी करना है, कॉन्ट, आई कॉन्ट अंडरस्टैंड, यानी ये डायरेक्ट वर्ड से, आई कॉन्ट स्टैंड योर प्रॉब्लम, तो यहाँ पर इसको इन्वर्टेड कॉमास में रखना है। तो यहाँ पर यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया सेंटेंस, आई कॉन्ट अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, इसके पे फुल स्टॉप करना है। कुड यू एक्सप्लेन इट अगेन टू मी, कैपिटल लिखना है, कुड यू एक्सप्लेन इट अगेन टू मी, तो यहाँ पर नोट ऑफ इंट्रोगेशन डालना है, कुड यू एक्सप्लेन इट अगेन टू मी, तो
तो इसके बाद यहाँ पर नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन डालना है और यहाँ पर इसको इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करना है। कुड यू एक्सप्लेन इट अगेन टू मी, यानी ये आई कांट अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, तो फुल स्टॉप, यानी पहले इन्वर्टेड कॉमास में इसको रखना है, फिर फुल स्टॉप के बाद कुड यू एक्सप्लेन इट अगेन टू मी, तो नोट ऑफ इंट्रोगेशन के बाद यानी इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करना है, क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच है। इसके बाद लास्ट पर हमें लिखना है यानी ही सेड टू हर, यानी ये ही सेड टू हर, तो ऐसे लिखेंगे इसको, ही सेड टू हर, तो इसके बाद फुल स्टॉप। तो इस तरह से ये हो गई है इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज की पंक्चुएशन। तो अब आइए लास्ट जो यहाँ पर एक्सरसाइज है, सन वाई डोंट यू अंडरस्टैंड दैट ओनली हार्ड वर्क इज द वे टू सक्सेस, आई कॉन्ट शो यू एनी शॉर्टकट इन लाइफ, सेड द मदर टू हर सन। तो यहाँ पर देखिए ये मदर के एक्चुअल वर्ड्स है, तो हमें यानी अब इसकी ऐसे पंक्चुएशन हम करेंगे, लिखेंगे सन इन्वर्टेड कॉमास को शुरू करना है, सन कैपिटल में लिखे हैं सन, फिर इसके बाद कामा वाई, यहाँ पर देखिए डोंट ऐसे लिखा है DONT, तो हमें लिखना है DON एप्स्ट्रॉफी, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड that only hard work is the key to success, तो इसके बाद यहाँ फुल स्टॉप करना है। फिर आई कॉन्ट, यहाँ से आई को कैपिटल लिखना है आई, फिर ऐसे ही कॉन्ट CAN एप्स्ट्रॉफी, आई कॉन्ट शो यू any shortcut in life, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करना है, फिर कामा, इसके बाद सेड द मदर टू हर सन, सेड द मदर टू हर सन, इसके बाद फुल स्टॉप। तो इस तरह से ये हो गई इसकी पंक्चुएशन, यानी मदर के एक्चुअल से मदर अपनी बेटी से कहती हैं कि सन वाई डोंट यू अंडरस्टैंड दैट ओनली हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, यानी एक किस्म की एडवाइस है ये बेटी के लिए कि आप क्यों नहीं समझती कि सिर्फ मेहनत ही ऐसी एक चीज़ है जिससे इंसान कामयाब हो सकता है। आई कॉन्ट शो यू एनी शॉर्टकट इन लाइफ, मैं ज़िंदगी में आपको कोई ऐसा शॉर्टकट मेथड नहीं यानी का इजहार नहीं कर सकती हूँ या आपको नहीं दिखा सकती हूँ। तो मदर ये अपनी बेटी से कहती हैं, तो ये मदर के डायरेक्ट वर्ड्स थे, इनको इन्वर्टेड कॉमास में रखना था। और यहाँ तक देखिए, यहाँ तक इसकी यहाँ तक ये उसकी मदर उसको ये इसका ये सेंटेंस की यहाँ पर मीनिंग यानी इसकी यहाँ पर सेंस क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पर फुल स्टॉप, आई कॉन्ट शो एनी शॉर्टकट इन लाइफ, तो इसके बाद यहाँ पर इस इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करना है, कामा, फिर सेड द मदर टू हर सन। तो इस तरह से आज ये 5-6 जो एक्सरसाइजेज थी, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज, जिनकी में आज हमने यहाँ पर पंक्चुएशन यानी उनकी पंक्चुएशन यहाँ पर करेक्ट की है, यानी पंक्चुएशन दुरुस्त की है। तो अब चूँकि आज के क्लास में बस हम इतना ही आज के क्लास में यहाँ पर तक हम आज पढ़ते हैं। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में फिर आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।